है संतों का सत्संग। संतों का संत कौन है बताओ? जिसकी दाढ़ी बढ़ जाए, जटाएं बढ़ जाए, भगवा वस्त्र पहन लें, रंगे कपड़े पहन लें, वो संत हैं? संत किसी जटाओं का, किसी दाढ़ी का या रंगे हुए कपड़ों का नाम नहीं है। संत है जिसके पास बैठने से हमको शांति मिले, हमारे अवगुण खत्म होने लग जाएं, हमारे अंदर गुण आवाहित होने लगे, वो संत होते हैं। जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाएं और दूसरों के सुख को देखकर के सुखी हो जाएं, ऐसे संत होते हैं। जो किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, इसलिए संतों का सत्संग करो। एक बार किसी व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है? संत और सत्संग। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे करो, यहां से आप गांव के बाहर जाओ। गांव के बाहर एक कूड़ा करकट का ढेर होगा, उस कूड़े करकट के ढेर पे एक मुर्गी अंडा देगी। तुम जाकर के उस मुर्गी के अंडे से पूछना संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है। अब वह व्यक्ति महात्मा के बताए हुए मार्ग पे गया और गांव के बाहर बड़ा कूड़ा का पहाड़ था, वहां एक मुर्गी घूम रही थी और जैसे ही वो पहुंचा तो मुर्गी ने अंडा दिया। जैसे अंडा दिया, उस अंडे से पूछा कि संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है। इतना कहते ही वह मुर्गी का अंडा फूट गया। अब ये रोने लगा, अरे मैंने पाप कर दिया, अगर मैं इसको संत और सत्संग की परिभाषा न पूछता तो ये मरता नहीं। फिर ये दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास आया, बोला बाबा आपने कहा था कि वो मुर्गी का अंडा आपके प्रश्न का उत्तर देगा, मैंने पूछा तो वह मुर्गी का अंडा टूट गया है, मुझे पाप लग गया है। महात्मा जी बोले, नहीं तुझे कोई पाप नहीं लगा है, लेकिन उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब तो यहाँ से एक दूसरा गांव है, वहाँ एक ब्राह्मण के घर में 12 साल बाद उनके ब्राह्मण के घर में एक गाय बछड़े को जन्म देगी और तुम जाकर के बछड़े से पूछना। अब वह अपनी साइकिल को लेकर के ब्राह्मण के कुटिया पे गया और ब्राह्मण से बातें करने लगा। उसी समय पंडितानी ने कहा, अजी सुनते हो, बताओ कि आपकी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। ब्राह्मण से बड़े खुश हो गए। अब ये व्यक्ति बैठा था, इसने कहा कि महाराज आपकी गाय ने बछड़ा दिया है, मेरे गुरुदेव का एक वचन है कि मैं आपकी गाय के बछड़े से कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, गाय के बछड़े से? वो क्या आपके प्रश्न का जवाब देगा? उन्होंने कहा, गुरुदेव का वचन है। ठीक है, पूछ लो। जैसे गाय के बछड़े के पास गया तो पूछा, संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है? आंखें बंद कर दी। दोबारा बोला, संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है? इतने में ही वह गाय का बछड़ा मर गया, उसके प्राण पक्षी उड़ गए। अब ये दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव मुझसे और बड़ा पाप हो गया, गाय के बछड़े का, गाय का जो बछड़ा है वो भी मर गया। कि गुरुदेव बोले, नहीं बेटा पाप नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि तुम अब राजा के पास जाओ। आज राजा के घर में शादी होने के बाद में 16 साल बाद एक लड़का का जन्म होगा और तुम जाके उस लड़के से पूछो। असंत के मार्ग पे वह व्यक्ति चला और राजा के दरबार में पहुंचा। मंत्रियों के द्वारा राजा से भेंट करी, राजा से बातें करने लगा। इतने में ही एक दासी ने समाचार दिया, राजा साहब महाराज आपको बधाई हो, बधाई हो, आपकी शादी के 16 साल बाद में आपकी रानी से पुत्र का जन्म हुआ है।
राजा बड़ा खुश हो गया, आनंदित हो गया। दशरथ जन्म सुना, बड़े आनंद मग्न हो गया। इतने में ही इस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके बच्चे से कुछ पूछना चाहता हूँ। बच्चे से? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रानी को कहलवा देता हूँ। रानी को कहलवा दिया। कोई व्यक्ति कुछ पूछने आया है। रानी ने कहा, इस मांस के लोकड़े से ये क्या पूछेंगे? कहते हैं कि उस बालक के पूरे अंग भी नहीं बने थे, उसके कान उत्पन्न नहीं हुए, नाक भी उत्पन्न नहीं हुई, कि इस अधूरे बालक से आप क्या पूछोगे कि मेरे गुरुदेव का वचन है। तो रानी ने उसे पूछ करके रख लिया अपनी गोदी में, और वह व्यक्ति गया और उसने उस बालक से पूछा कि संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है। आंखें बंद कर दी। दोबारा फिर बोला, संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है। फिर तीसरी बार बोला, संत और सत्संग की क्या परिभाषा होती है। तब है वहां एक आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, तू अब भी नहीं जान पाया। कहते हैं इसने 3 बार जब नाम बोला, इस बालक के कान नहीं थे, नाक नहीं थे, वो उत्पन्न हो गए। जो शरीर अधूरा था वो पूरा हो गया। तब कहा आकाशवाणी ने, तू अब भी नहीं जान पाया संत और सत्संग की क्या परिभाषा है। पता है, सबसे पहले ये बालक उस मुर्गी का अंडा था। अगर तू संत और सत्संग की परिभाषा नहीं बोलता इसके कान में, तो इसे मुक्ति नहीं मिलती। पता नहीं कितने सालों तक गंदगी खाता रहता। और एक बार इसके कान में संत और सत्संग की परिभाषा डाल दी तो मुर्गी के बच्चे से मुक्त होकर के ये एक गाय के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन गाय का बालक होते, बछड़ा होते हुए भी जानवर तो था ही, और फिर दोबारा तूने जाकर बोल दिया, फिर उस गाय के बछड़े से भी इसकी मुक्ति हो गई, और जाकर के ये एक राजा का पुत्र हो गया है। और जब अब ये मनुष्य बन गया है, और बड़े भाग मानुष बन पावा, और बड़े भाग्यों से मनुष्य शरीर मिलता है। बहुत श्री राम। ये संतों की सत्संग की परिभाषा है, जो हमारे अवगुणों को गुणों में बदल देते हैं, हमारे पापों को पुण्यों में बदल देते हैं, और हम जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों को एक सज्जन बना देते हैं, एक संत के समान कर देते हैं। ये संतों की तो व्याख्या है। और संत सत्संग करते हैं, और सत्संग से ही भगवान मिलते हैं। संत में और भगवान में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक बिंदी का अंतर होता है। बिंदी को हटा दे तो सत बनता है, और बिंदी को लगा देते हैं तो संत बन जाता है। वही संत है और वही सत है।